आज बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर से। सीधा रुख झालावाड़ का करेंगे। मनोहर थाना से इस वक्त की बड़ी खबर है। विद्यालय भवन की छत गिर गई और करीब 60 से ज्यादा बच्चे दबे और अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2 बच्चों की मौत की सूचना है। अभी हम आपको सीधी तस्वीरें अस्पताल से दिखा रहे हैं जहां पर तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। अब जरा सोचिए कैसे अभिभावक मौके पर पहुंचे और अपने अपने स्तर पर उन्होंने वहां से मलबे को हटाने का काम शुरू किया। लेकिन आप जरा सोचिए कि पूरा का पूरा मलबा हटाना कैसे संभव होगा। 60 बच्चे हैं और 2 बच्चों की मौत हो गई है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। जमावड़ा यहां पर प्रशासन का लग गया है। लेकिन सवाल हम प्रशासन से करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम यह है कि तुरंत बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जाए। सबसे पहले यही प्राथमिकता है कि सही उनको इलाज मिल सके, अभिभावकों को समझाया जा सके और जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम फिलहाल शुरू कर दिया गया है। यह बड़ा अपडेट है और सीधी तस्वीरें आपको अस्पताल से दिखा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अब जितने बच्चे घायल अवस्था में हैं वो सही सलामत बहुत जल्द हो जाए, स्वस्थ हो जाए और उन्हें तुरंत इलाज मुहैया हो सके। घायल बच्चों को मनोहर थाना सीएचसी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलौदी के मामला है और मनोहर थाना सीएचसी लाया जा रहा है। ये देखिए माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अभिभावकों की स्थिति को आप समझ सकते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को भी अगर खरोच आती है तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है। यहां तो आप जरा सोचिए किस तरह से छत गिर गई है और पूरी की पूरी छत गिर गई, नीचे बच्चे दब गए, 60 बच्चे। सहयोगी संदीप हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। संदीप, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कितना मलबा हटाया जा चुका है, कितने घायल बच्चे अस्पताल पहुंचे जा चुके हैं, उनकी हालत अभी कैसी है? मलबा पूरा हटाया जा चुका है और सूचना आ रही है कि इसमें लगभग 4 से 6 बच्चों तक मरने की सूचनाएं हैं जी। और अभी भी अस्पताल में बच्चों का आने का दौर जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार कि अस्पताल में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं संदीप की मलबा पूरा हटा दिया गया है? तो मलबा पूरा हटा दिया गया है। एक अध्यापक के मरने की, ठीक है, 4-6 बच्चे के मरने की सूचना है अभी। चलिए ठीक है, ये सूचना हम उम्मीद करेंगे कि ये सच ना हो, लेकिन 2 बच्चों की मौत की सूचना पहले मिल रही थी, अब 4 से 5 बच्चों की सूचना है। संदीप आप बने रहिएगा। अब आप ये अपडेट कीजिए कि दरअसल वक्त कितने बजे का था एग्जैक्टली, क्या हो रहा था स्कूल प्रांगण में, कौन सी छत गिरी, उस वक्त बच्चे क्या कर रहे थे, क्या टीचर्स भी उस वक्त मौजूद थे? प्रार्थना चल रही थी, बच्चे आने ही लगे थे और आने के साथ प्रार्थना प्रारंभ हुई थी। प्रार्थना प्रारंभ होने के साथ ही वहाँ का विद्यालय भवन गिर गया जो पहले से ही जर्जर अवस्था में था। ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि प्रार्थना के लिए बच्चे खड़े हुए थे, अभी तैयार ही हुए थे और ऐसे ये पूरा दुर्घटनाक्रम हो गया। अब जरा ये बताइए, क्योंकि अमूमन अगर हम सरकारी स्कूलों को देखते हैं ग्रामीण इलाकों में प्रार्थनाएं बाहर होती है, प्रांगण में होती है, खुले मैदान में होती है। क्या वजह थी कि इस अंदर जो एरिया है जिसकी छत गिरी है वहां पर प्रार्थना करवाई जा रही थी? बरामदे के अंदर प्रार्थना की जा रही थी। ठीक है, ठीक है। और उसी के बरामदा सहित पूरे एक कमरे की छत गिरने के कारण सारे बच्चे एक साथ दबे हैं। चलिए ठीक है, तो ये हॉल था, बरामदा था जिसकी छत यहाँ पर गिर गई। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि ये पहले से ही जर्जर अवस्था में था, तो अब जरा ये बताइए कि क्या इसे लेकर पहले कई बार शिकायत की जा चुकी है स्कूल प्रशासन की तरफ से या फिर बच्चों की तरफ से, बच्चों के अभिभावकों की तरफ से? यहाँ पे विद्यालय प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में उच्च अधिकारियों को जर्जर बिल्डिंग की सूचनाएं लगातार दी जा चुकी है। ठीक है। और इस मनोहर थाना क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जो बिल्कुल पूर्णतः जर्जर है, लेकिन प्रशासन द्वारा उनका कोई कार्य नहीं करवाया गया है। ऐसे में बड़ा हादसा, इस तरह का हादसा हो जाता है तो सवालिया निशान प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि समय रहते विद्यालय। ठीक है, ठीक है संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ और आपसे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। अन्य सहयोगी आरिफ मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आरिफ, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को,
हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की तस्वीरें हमें कभी ना देखने को मिले, क्योंकि कोई अभिभावक नहीं चाहेगा कि चाहे उसका बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो वो ऐसी सिचुएशन में आए। 4 से 5 बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है। अपडेट के साथ पूरे मामले को बताइएगा आरिफ। देखिए, बड़े ही दर्दनाक हादसा है जलोड़ के मनोर थाना कस्बे में, जो गाँव है यहाँ पे स्कूल में दीवार भरभरा गिर गई, इसमें 60 बच्चे दब गए जी। अभी अभी जानकारी मिल रही है कि लगभग 4 बच्चे की इसमें मौत हो चुकी है। जो आंकड़ा है ऐसा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा आंकड़ा बढ़े। लेकिन जिस तरह से जो हादसा हुआ निश्चित चौंकाने वाला है। और आपको एक बार और बता दूं, जलोड़ जिले में से कई स्कूल है जो जर्जर अवस्था में है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जान जोखिम में डाल के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग जो प्रशासन के अधिकारी है वो कई बार ग्रामीण जो अवगत करा चुके हैं हादसा है बारिश के दिनों में यह हादसा होने का डर है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी या कहें शिक्षा विभाग का अधिकारी इस मामले ध्यान नहीं देते। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी होता है, रिसाव होता है, दीवारें होती है, जल व्यवस्था में होती है, कई दीवारें में रिसाव होने के कारण कई पट्टी निकल रही है तो कई दरगाह निकल रही है, क्योंकि कई स्कूल तो ऐसे है जहाँ जो 50 साल पुराना या 40 साल पुराने ऐसे मकानों को, ऐसे स्कूलों की दीवारें या छतें काफी जर्जर हो रही है, बच्चों में जान जोखिम डाल के। अच्छा, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है जरा बताइए अंदाजे से, या फिर कोई वैसी जानकारी है आरिफ, क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे कितनी पुरानी है, कितनी बार शिकायतें मिल चुकी है? क्योंकि हम तो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत पुरानी है, जर्जर अवस्था में थी, लेकिन क्या कभी कोई शिकायत इस तरह की गई है? इसके मरम्मत के लिए कई बार क्या आवाज उठ चुकी है? देखिए, अनुमान जो स्कूल है 30 से 40 साल पुराना स्कूल बताया जा रहा है। लगभग 100 साल तो पुराना स्कूल ही होगा। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की। जिले के कई स्कूल ऐसे हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि कई बार शिकायत मिल चुकी है, लेकिन अब जरा ये बताइएगा, एक बार फिर से अपडेट कीजिए, क्या पूरा मलबा हटा लिया गया है? जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा था आरिफ, और ये कहा जा रहा है कि सभी घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जरा इसे लेकर बताइएगा। देखिए, जितना मलबा था उसको जेसीबी द्वारा हटा दिया गया। बच्चों को मनोर थाना के अस्पताल भिजवाया गया। कुछ बच्चे गंभीर हालत होने के कारण उनको जलोड़ भी रेफर किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बड़ा ही गंभीर मामला है। जलोड़ जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, कलेक्टर पोस्टर में पहुंचने वाले हैं, एसडीएम पहुंच गए हैं, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बच्चों को निकाला जा रहा है, अस्पताल पर रेफर किया जा रहा है। साथ ही जो गंभीर बच्चे हैं उनको भी जलोड़ रेफर करने की तैयारी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में किस तरह की व्यवस्था फिर उसके बाद आपको देखने को मिली? क्योंकि हम अस्पताल में देख रहे हैं तमाम अभिभावक अपने बच्चों को गोद में लिए, क्योंकि गोद में खिलाते हैं तो जब ज्यादा तस्वीरें अच्छी लगती है, इस तरह से अस्पताल लेकर पहुंचे, वो भी किसी और की लापरवाही की वजह से, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा आरिफ। और उस वक्त क्या व्यवस्थाएं थी? क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से, उसके बाद प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं अब आपको देखने को मिल रही है? देखिए, जिस माँ बाप के बच्चे स्कूल जाते हैं, उन बच्चों की जब हालत खराब हो जाती है, माँ बाप का आपको क्या गुजरती है अपन सोच सकते हैं। जब बच्चे को माँ बाप को जब मालूम पड़ा तो आनंद फानंद में अस्पताल स्कूल पहुंचे और उन बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे। किसी बच्चे के सर में, किसी के पैर में कोई दबे, अन्य जगह सुनना है। ऐसे माँ बाप है अस्पताल पहुंचे और बच्चों की हालत खराब देखकर कई माँ बाप तो रोने लगे हैं। बाकी जिस तरह से हादसा हुआ, अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं, डॉक्टर मौके पर पहुंचे, बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जो गंभीर बच्चे हैं उनको रेफर की तैयारी भी हो गई। हालांकि कुछ बच्चों के हताहत होने की सूचना हमें मिली है, और जो बताया जा रहा है कि कई बच्चे भी इसमें मरने की आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के और बीजेपी के जो नेता हैं वो भी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, ताकि मौके पर पहुंचकर बच्चों अभी कौन कौन प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और किसके रवानगी की तैयारी है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, पूनम जलाौर से जिला कलेक्टर अजय सिंह नाटर मौके पर रवाना हो गए हैं, कुछ देर में मौके पर पहुंचेंगे। एसपी अमित कुमार यहाँ से रवाना हो चुके, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासन के अधिकारी और इसके अलावा पुलिसकर्मी और तमाम डॉक्टर पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, ग्रामीण बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचे, लोगों की मदद कर रहे हैं, बच्चों को निकाल कर उनको इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर बड़े जुटे हुए हैं। साथ ही उनको जो बच्चे गंभीर हैं उनको जलाौर भेजने की तैयारी भी की जा रही है। प्रार्थना करने की तैयारी थी या शुरू कर दी होगी उस प्रांगण की, उस बरामदे की जिसकी छत गिर गई है? ये संदीप हमें जानकारी दे रहे थे आरिफ। क्या उस वक्त टीचर्स भी मौजूद थे? कोई वो उनमें से घायल हुआ है, इसे लेकर कोई जानकारी? टीचर के घायल होने की सूचना हमें नहीं मिल रही, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दो टीचर वहाँ मौके पर मौजूद थे। लेकिन वो प्रार्थना होती है, जो बच्चे टीचर फर्स्ट में खड़े होते हैं, सेकंड लाइन में बच्चे खड़े होते हैं, तो उस बच्चे में जो दीवार गिरने पर जो गिरी है, बच्चों पर गिरी है। उस वक्त एक दो जो टीचर जो प्रार्थना के समय मौजूद थे वो बाल बच्चे हैं। अभी इस मामले में जो टीचर्स हैं उनके कोई घायल होने की सूचना मिली, लेकिन बड़ी संख्या में जो बच्चे थे वो घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जो 60 बच्चे लगभग घायल हुए हैं, इनमें कई बच्चे के जो थे वो स्कूल में कम पहुंचे थे, वरना जो घायलों की संख्या और बढ़ सकती थी।
ये हम गनीमत मानते हैं या हम भगवान का शुक्र मानते हैं आरिफ कि अगर सभी बच्चे होते तो ना जाने क्या सिचुएशन होती, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे बच्चे, हर उम्र के बच्चे ये इस लापरवाही के शिकार हो गए हैं, भेड़ चढ़ गए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो मौत के आंकड़े की सूचना मिल रही है हमें, ये ज्यादा ना बढ़े और इसमें कोई सच्चाई ना हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा। कोई ऐसी तस्वीर तो देख रहा है और वो ये बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीरें हैं और प्रशासन के उन दावों की पोल खोलती है जो कहता है कि हम उन जर्जर हो रही बिल्डिंग्स की, सरकारी बिल्डिंग्स की, खासकर उन स्कूलों की मरम्मत कर रहे हैं, वो भी ठीक मॉनसून से पहले। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद फिर ये दावों की पोल खुलती कुछ ऐसी नजर आती है और ये बहुत ही शर्मनाक है, कई तरह के सवालिया निशान खड़े करती है आरिफ। अच्छा, इससे पहले कभी कोई इस तरह की घटना हुई है इस बिल्डिंग में या आसपास इस तरह के स्कूलों में जो जर्जर अवस्था में रहे हैं? कंसर्न में ऐसा बड़ा पहला ही मामला है जहाँ इतने बड़ा घटना हुई। बाकी इस क्षेत्र में कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग दरदर गिर गई है, बच्चे हैं, लेकिन इक्का दुक्का ऐसा सामना है। बड़ा मामला जो पहली बार ऐसा देखने को मिला, बड़ी संख्या में बच्चे घायल हुए, मरने की सूचना मिली है। हालांकि जलोर जिले में लगभग 3 दर्जन से अधिक ऐसी बिल्डिंग है जो काफी जर्जर अवस्था में है, जिनको मरम्मत की सख्त आवश्यकता है। लेकिन शिक्षा विभाग या प्रशासन का जो ढीलापन है उसके कारण लोग जान जोखिम में डाल के बच्चों को स्कूल भेजने के प्रयास हैं, क्योंकि गाँव क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए ऑप्शन होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इक्के दुक्के स्कूल जो होते हैं उनको वहाँ पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। उनका बच्चे, माँ बाप भी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो आसपास के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन शिक्षा ग्रहण के साथ ही कभी ऐसा हादसा होता है तो निश्चित दुखद वाली घटना सामने आती है। और जलोर जिले में जो दुखद वाली घटना है, शर्मनाक है, शिक्षा विभाग के लिए शर्मनाक है, प्रशासन के लिए शर्मनाक है। बच्चों के जो हताहत हुए में निश्चित परिवार उनके कम जगह है, साथ ही जो लोग हैं वो भी शिक्षा विभाग और प्रशासन को सोच रहे हैं, क्योंकि कई स्कूलों में मरम्मत की आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जो जर्जर अवस्था में स्कूलों में उनकी मरम्मत किया जाए ताकि हादसा होने से खतरा टल सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है इस दुर्घटना की जो ये घट गई है। और 4 से 5 बच्चों की मौत की सूचना मिल रही है। हम उम्मीद करेंगे, हम दुआ करेंगे कि इसमें कोई सच्चाई ना हो आरिफ, लेकिन फिलहाल जो सूचना मिल रही है ये डराने वाला आंकड़ा है। 4 से 5 बच्चे और 60 से ज्यादा बच्चे दब गए, उनके घायल होने की जानकारी है, कई गंभीर रूप से भी घायल हैं। फिलहाल इलाज शुरू कर दिया गया है। आरिफ, ये पूर्णतः अपडेट मिल रहा है ना कि सभी बच्चे बाहर निकाल लिए गए हैं, अब मलबे के नीचे कुछ नहीं दबा हुआ? क्योंकि अटेंडेंस तो उसके बाद ली जाती है बच्चों की, कितने बच्चे मौजूद थे काउंट करके, या फिर सारा मलबा पहले हटाया जाएगा उसके बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी? जरा इसे लेके हमें समझाने की कोशिश कीजिए। क्या काउंट किए गए थे 60 से ज्यादा बच्चे? क्या ये अंदाजा लगाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गिनती करके बच्चे खड़े हुए थे। देखिए पूनम, जो आंकड़ा है जो बता रहे हैं कि जो टीचर बता रहे हैं कि इतनी संख्या हो सकती है, ये संख्या 40 हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 से ऊपर भी जाता है, क्योंकि प्रार्थना का समय बच्चे आते हैं, प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। तो अनुमान जो आंकड़ा बताया कि बच्चे इस वक्त में यहाँ पर मौजूद थे, तो हम आप दर्शकों को बता रहे हैं कि लगभग 60 बच्चे अस्पताल स्कूल पहुंचे थे तो प्रार्थना में शामिल हुए थे, जिसमें कि आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रार्थना का समय था, इसको शुरुआत नहीं हुआ था, इस दौरान ये हादसा घटा है। तो अभी क्या काम चल रहा है या फिर जेसीबी का काम यहाँ पर हो चुका है, मलबा हटाया गया है? इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। मलबों को हटा दिया गया है, बड़ी संख्या में ग्रामीण जेसीबी और जो प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे मलबों को हटा दिया गया है। जो बच्चा कुछ मलबा उनमें देखा जा रहा है कहीं कोई दबा हुआ तो नहीं है, कोई लगातार प्रशासन का अधिकारी भी बारीकी से छानबीन कर रहे हैं कि कोई बच्चा दबा तो नहीं है। साथ ही जो पट्टियां हैं या पिलर है या मलबा है उनको हटाकर देखा जा रहा है बारीकी से। जो बच्चे हैं उनको भी अस्पताल भिजवाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी है। अब जरा ये बताइए कि कितने गंभीर रूप से घायल है, उन्हें कहां पर रेफर किया गया है? एक बार आप फिर से जरा जानकारी दीजिएगा आरिफ। देखिए, जो गंभीर रूप से घायल हैं लगभग उनको बताया जा रहा है कि 10 से 15 जो घायल हैं उनकी जानकारी मिल रही है। 15 लोग बच्चे ज्यादा गंभीर घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, और जो ज्यादा गंभीर है उनको झाड़ू को रेफर किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक उपचार के पहले बच्चों का है, प्राथमिक उपचार जरूरी है। डॉक्टर मौके पर पहुंचे, उनका उपचार कर रहे हैं। कुछ देर में प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेंगे। जो भी दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, कोई अभी अपडेट मिल पाया है कि आरिफ, कि अभी कोई अधिकारी पहुंचा है, कोई नेता यहां पर अभी तक पहुंचा है? क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि मौके से रवाना हो चुके हैं अपने इलाके से और यहां पर पहुंचेंगे, चाहे अस्पताल पहुंचे या उस विद्यालय पहुंचे, लेकिन सर अपडेट कीजिएगा।
झालावाड़ से बनौर थाना लगभग 90 से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। जहाँ जिला कलेक्टर को जो है सूचना मिली, आप तुरंत प्रभाव से यहाँ निकल गए और कुछ देर में कलेक्टर पहुंचने वाले हैं, एसपी वहां पर पहुंचने वाले हैं, एसडीएम मौके पर है, तहसीलदार मौके में है, पुलिस का आला अधिकारी मौके पर है, डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंचे है, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे जो मदद कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम जो इलाज कर रही है बच्चों का, जो गंभीर मरीज है, तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस के जरिए झाड़ भिजवाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो बच्चे घायल हैं उनका इलाज जो सर्वोपरि और प्राथमिक उपचार के बाद ही उनका आगे रेफर किया जाएगा। कुछ बच्चों की मौत की सूचना हमने बताई, इसमें बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है उनकी मौत की बढ़ोतरी सूचना ज्यादा सामना है, लेकिन कह सकते हैं बड़ी दुखद घटना है झालावाड़ जिले के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आरिफ बार बार ना यही सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि मोटे तौर पर मलबा हटा दिया गया होगा, 60 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर होंगे, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है, 8 तक का ये स्कूल है और ऐसे में सिर्फ 60 तक के करीब या 60 से ज्यादा ही बच्चे हम मानकर चल रहे हैं। आप इस बात को लेकर कोई अधिकारी या कोई प्रशासन कोई पुष्टि कर रहा है क्या कि कोई बच्चा मलबे में और नहीं दबा हुआ है? क्योंकि संभवतः ऐसा हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसे लेकर कई तरह के सवाल मन में आ रहे हैं। आरिफ, देखिए जो स्कूल है वो बच्चों का लिए स्कूल होता है, लगभग इन बच्चे में 100 से 150 जो बच्चे हैं वो बताया जा रहा है कि 100-150 बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। अभी क्योंकि आंकड़ा सामने नहीं आया है कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, कितने बच्चे इस वक्त पहुंचे हैं, क्योंकि जब प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद जो बच्चे कक्षा में जाते हैं उसके बाद रजिस्टर में बच्चों की हाजिरी होती है, तो कह सकते हैं अनुमान। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं और इसलिए हम बार बार पूछ भी रहे हैं आरिफ, क्योंकि हम नहीं जानते कोई सवाल करेगा नहीं करेगा, लेकिन फोर्स इंडिया न्यूज तो सवाल करेगा और उसका जवाब देना ही पड़ेगा। सबसे अहम सवाल ये कि आखिर क्यों बार बार मासूमों के साथ, मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है?